Why 99% people fail? क्यों 99% लोग फेल होते हैं? कोई भी काम वो लोग कर रहे हैं और उस चीज़ को आसानी से हासिल नहीं कर पा रहे। आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे कारण बताने वाला हूँ। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो तो आप अपने आप को कंग्रेचुलेट कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप ज़रूर इसको फॉलो ना करें, ताकि आप भी उस 1% कैटेगरी में इंक्लूड हो और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, उसको आसानी से आप कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम फनी है। मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूँ जिसके थ्रू आपको एक एज मिले इस न्यू डिजिटल इरा में। मेरा ये जेन्युइन एफर्ट है लोगों की मदद करना और उन लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना। बिना देर के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे लिस्ट में पहला रीजन है जो कि 99% कैटेगरी में फॉल करते हैं और वो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, विच इज अनक्लियर गोल। गोल तो सबका होता है, लेकिन उसमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। हर कोई अपना अपना गोल रखते हैं, लेकिन उस गोल को कैसे अचीव किया जाए उसका कोई भी क्लियर डायरेक्शन या कोई भी रोड मैप नहीं रहता है 99% लोगों के पास। तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी अपना कोई भी गोल रख रहे हो तो आपको गोल रखने के बाद ये ध्यान देना जरूरी है कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक क्लियर रोड ऑफ मैप बनाना जरूरी है, क्लियर प्लान ऑफ एक्शन होना जरूरी है, ताकि आप उस रोड पे, उस डायरेक्शन पे चल के उस गोल को अचीव कर पाओ। अनक्लियर गोल होने से आप भी उसी कैटेगरी में फॉल करोगे और आपके पास कोई भी क्लू नहीं रहेगा कि किस तरीके से आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो आपको एक बार आप गोल सेट करने के बाद उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन या प्लान ऑफ रोड मैप बनाने की ज़रूरत होती है, ताकि उसको फॉलो करके आपके गोल को आप अचीव कर पाओ। माई सेकेंड रीजन इन द लिस्ट इज लेस फोकस। लोग हमेशा फोकस नहीं रह पाते हैं, इसके कारण भी वो लोग 99% कैटेगरी में फॉल करते हैं और कोई भी काम कर रहे हैं उसको वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट होने के कारण वो लोग कोई भी गोल हो या कोई भी चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को वो लोग हासिल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अपना जो भी गोल है उसको वो भूल जाते हैं और ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं, ना कि अपने गोल को या अपने जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ को आप कैसे अचीव कर पाएं। दूसरा रीजन है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक ऐसा रीजन है जिसके कारण लोग फोकस से दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज की डेट में मोबाइल से चिपके रहते हैं और मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे ही स्पेंड करते हैं, ना कि अपने गोल को या अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस रह के उसको कैसे हम लोग हासिल कर पाएँ उसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मोबाइल पे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर कोई भी ई कॉमर्स साइट पे कौन सी डील सस्ती आ रही है उसको स्क्रॉल करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ना कि जो भी आप काम कर रहे हो या आपका जो भी जीवन का लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए किस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको सेट ऑफ रूल्स बनाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, ताकि आप एक प्री डिसाइडेड टाइम पे ही आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लॉगिन करो और अपने सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करो, या फिर जो भी ई कॉमर्स के साइट हैं, जो भी शॉपिंग के साइट हैं, या कोई भी आप ऐप यूज़ करते हो अपने मोबाइल पे उस चीज़ को एक्सेस कर पाओ, ना कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो और अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हो। इस चीज़ से आपका डिस्ट्रैक्शन होता है और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप लिमिटेशन के साथ ही सक्सेस को अचीव कर पाते हो, ना कि फुल्ली आप वहाँ पर सक्सेसफुल बन पाओ या जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको 100% प्रोडक्टिविटी आप निकाल पाओ। देन माय नेक्स्ट रीजन इन दिस लिस्ट इज फेयर। डर। हम लोग कोई भी काम करने से पहले ही डर जाते हैं। अगर हम लोग कोई भी काम फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तब हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम लोग को कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग कुछ समझ में नहीं आता है और वो काम करने से पहले ही हम लोग हार जाते हैं और उस काम को नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो भी काम हम लोग पहली बार अपने लाइफ में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारी चीज़ें लाइफ में पहली बार ही करना पड़ता है, तो हम लोग को ये प्लान करना है पहली बार जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को करने से पहले हम लोग को एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम लोग उस काम को कर पाएंगे। अगर वो काम पहले ही किसी ने किया हुआ है तो उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर क्रिएटिविटी ला करके उस काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि हम लोग को डरना चाहिए कि उस काम को हम लोग नहीं कर पाएंगे या फिर हम लोगों से नहीं हो पाएगा। मेन रीज़न रहता है लोगों के फेलियर का कि वो लोग डरते हैं। उस फेलियर को निकालने के लिए पहले तो आपको ये
आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आप किस लिए आप डर रहे हो। आपको उस रीजन को आइडेंटिफाई करना है। जब आपने उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लिया, उस रीजन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और उस डायरेक्शन में आपको काम करना है, ताकि आप उस डर को आपके अंदर से निकाल फेंको और अपने काम को कर पाओ और अपने काम में फोकस रह पाओ। माय नेक्स्ट रीजन इन दिस लिस्ट इज डिमोटिवेशन। हम लोग कोई भी काम करते हैं, अगर हम लोग वहाँ पर फेल हो जाते हैं तो तुरंत हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान देना जरूरी है कि आप किस चीज़ के कारण उस काम को करने के लिए मोटिवेट हुए थे, उस रीजन को हमेशा याद रखना है। मेरे साथ कभी भी ऐसा होता है तो मैं सिंपली यूट्यूब पे जाता हूँ और कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और उसी तरीके का एनर्जी या ऊर्जा फिर से क्रिएट हो मेरे अंदर और उस काम को मैं दोबारा से कर पाऊँ या बार बार कर पाऊँ जब तक मैं उस काम को सक्सेसफुली कर ना पाऊँ। तो आपको भी ये ट्राई करना चाहिए, या कोई भी मोटिवेशनल आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं या मोटिवेशनल पर्सन की जो भी सक्सेस स्टोरी है उसको सुन सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको हमेशा तुरंत मोटिवेशन मिलता है या उस तरीके की ऊर्जा आप में अंदर फिर से क्रिएट होती है और जो भी आप काम कर रहे हो जो अनसक्सेसफुल है उस काम को आप दोबारा से करो या फिर बार बार करो और उसमें आपको सक्सेस मिल पाए। डीमोटिवेशन से बड़ा फैक्टर रहता है। जब भी इस तरीके का डीमोटिवेशन आप फील करो तो आपको तुरंत मोटिवेट कैसे आपको करना है उस चीज को ध्यान देना है और उस चीज को फोकस करना है, खुद को मोटिवेट रख के उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ माय नेक्स्ट रीजन इन द लिस्ट इज पीपल डू नॉट फॉलो द बेसिक थिंग। Basic things remains basics. Those people who do not follow the basic things, they fall under 99% category and they do not able to achieve whatever they are trying to achieve and they fail in their life. या जो भी चीज कर रहे हैं उसमें वो लोग फेल हो जाते हैं। हमेशा बेसिक चीज बेसिक ही रहती है, उसको ध्यान देना है और उसको फॉलो करने की जरूरत है। जो भी हमारे एल्डर बताते हैं या जो भी हमारे टीचर्स हैं, गुरुज हैं, जो भी चीज हम लोगों के जो भी ट्रेडिशनली चली आ रही हैं उस चीज को हमेशा ध्यान देना है। सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, अगर आप हार्ड कॉपी एक बुक रीडिंग कर रहे हैं तो जो इनसाइट आपको उस हार्ड कॉपी में मिलेगा वो डिजिटल कॉपी में आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब भी आप डिजिटल कॉपी एक पढ़ोगे तो वहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होने की संभावनाएं होती हैं। जैसे कि आप अगर आपके मोबाइल पे ही आप डिजिटल कॉपी पढ़ रहे हो तो आपका वहीं पर इमीडिएटली जब भी आप फोकस होके उसको पढ़ रहे होते हो तो कोई भी कॉल आ जाती हो तो तुरंत आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपके फोकस से आप हट जाते हो और उस चीज़ में आप फिर से फोकस करने के लिए बहुत समय लगता है। इसीलिए आपको हमेशा बेसिक चीज़ों पर ही ध्यान देना है ताकि आप उस चीज़ में फोकस रहो और जो भी आपने टाइम निकाल करके उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उस टाइम में आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओ और वहाँ से जो भी आपका आउटकम है उसको आप थोरोली गेन कर पाओ। एंड वन मोर थिंग, सक्सेस कम्स विथ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से ही सक्सेस आपको हासिल होती है या जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को आप सक्सेसफुली कर पाते हो। विदाउट हार्ड वर्क आप नहीं कर पाते हो। ये बेसिक चीज़ है, चाहो तो आप लिख के रख लो या आप दिमाग में ये डाल लो कि आपको हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क करने से आपको मे बी टेम्पररी सक्सेस मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करके ही उस चीज़ को अचीव करना होता है, जो कि बेसिक चीज़ है। इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत होती है। तो ये रहे मेरे 5 रीजन जिसके कारण लोग फेल होते हैं अपने लाइफ में या फिर कोई भी चीज़ वो लोग कर रहे हैं उस चीज़ को आसानी से नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करोगे तो आप भी उस 1% कैटेगरी में फॉल करोगे और जो भी आप काम कर रहे हो या करने की कोशिश करोगे इन फ्यूचर उस चीज़ को आप आसानी से कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो रिलीज करूंगा तो आपको इस चीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।